हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड 0 डिग्री के एंगल जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कैसे आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले मैंने साइन 45, साइन 30, साइन 60 का अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो वैल्यूज़ कहाँ से आती है। ठीक है, कई जगह होता है कि डायरेक्टली टेबल रटवा देते हैं। ठीक है, टेबल हम यहाँ भी रट लेंगे, लेकिन वो आता कहाँ से ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री है। ठीक है, साइन 0 डिग्री को निकालना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रायंगल से स्टार्ट करूँगा। ये पहला ट्रायंगल, ठीक है, जैसे कि ए बी सी, अब बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एंगल को हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे। जो भी ये एंगल थीटा है या एंगल सी, इसको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, डिक्रीज़ जब करते जाएंगे तो जो ए सी है वो बी सी पे आके मर्ज हो सकता है। ठीक है, जब इसको एंगल 0 डिग्री कर देंगे। ठीक है, और जो एंगल ए बी है, ठीक है, ये जो एंगल, ये जो बी था एंगल, ये बी भी एक बार एक टाइम में मतलब ये जो ए बी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जाएगा, और ये आके एक टाइम के बाद ये वाला जो लाइन है इस पे मर्ज हो जाएगा और नियरली इक्वल टू ज़ीरो, नियरली इक्वल टू एंगल, नियरली हम लोग मान लेते हैं कि एंगल जो हमने सी लिया है वो नियरली हम लोग ज़ीरो के इक्वल पहुंच गए। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि ए सी जो है हमारा बी सी के ऊपर एक टाइम के बाद, जैसे कि ये है, जैसे कि ये दो पेन है। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये पेन्स लिए हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पेन लिया। ठीक है, और ये हमारा ट्रायंगल है मान लेते हैं, जो हम लोगों ने राइट एंगल, ये नीचे वाला लंबा है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, रुकना जी। ये हम लोगों का कुछ, इसको ले लेता हूँ इस तरफ यार। ये कुछ हमारा इस तरीके का ट्रायंगल है। ठीक है, 45 डिग्री के लिए ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरीके का, ये ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक तरीके का हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एंगल है। ठीक है, ये हमारा एक एंगल है जो हमने लिया है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा मान लेते हैं सी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम क्या है, इस एंगल्स को जैसे जैसे क्या है डिक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे कि पहले कुछ एंगल पे था, फिर हमने किया थोड़ा एंगल कम हुआ, फिर हमने किया थोड़ा और एंगल कम हुआ, फिर ऐसे करते जाएंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको ना एक इंटरवल मार्क करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पेन का एंड है, ये वाले जो मेरे पेन का एंड है, ये आपका यहाँ था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया तो जो मेरी वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई, मेरे पेन का एंड। फिर मैंने थोड़ा एंगल के कम किया। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे आ गई। फिर मैंने एंगल कम किया तो ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे आ गई। ऐसा करते करते ये हो गया। ठीक है, यानी कि जो मेरी ये ए से लेके बी की वैल्यू थी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, कि यहाँ से ए बी जो है डिक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे हम लोग क्या है एंगल कम करते जाएंगे तो जो लेंथ ऑफ ए बी है वो आपका क्या है, डिक्रीज़ करते जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए सी है, ठीक है, ये जो हमारा ए है और ये जो हमारा सी है, ये जो हमारा सी पॉइंट है, जो ए और सी पॉइंट है, तो जैसे जैसे हम इसको नीचे लेते जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या है, जब एंगल आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो जो हमारा लाइन, ये वाला जो बी सी लाइन में है, यानी कि जो ए सी लाइन है वो पूरी तरीके से लगभग गायब हो जाएगा। जो मैं इसमें समझाने की कोशिश किया, तो वो आके इसमें मर जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो जो हमारा ए सी है वो बी सी के सिमिलरली इक्वल होगा। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि जो ये ट्रायंगल है, जैसे इस तरीके का ट्रायंगल था, वो धीरे धीरे कुछ कुछ इंटरवल में चेंज होता गया। तो ये वाली लाइन हमारी एक बार आके ज़ीरो पे यानी छोटी हो जाएगी, और ये वाला लाइन हमारा मर्ज हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम लोगों को जो अपना ए सी है वो बी सी के इक्वल निकल गया, यानी कि लगभग हाइपोटेनियस हमारा बेस के इक्वल हो गया। एक चीज़ ये, ठीक है, और एक हुआ कि ए बी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया।
तो हम मान सकते हैं कि एक टाइम के बाद आके जब एंगल ज़ीरो पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बस अब करना कुछ नहीं है, बस अपने प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। साइन ज़ीरो है मान लीजिए, यही हमारा एंगल यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया, ये यहाँ पे आके एक तरीके से 0 डिग्री के आसपास पहुँच गया। तो साइन ज़ीरो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपना क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस अपना क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपना अपना ए सी ही रहेगा और वो आके चेंज हो जाएगा। तो ए बी जो है एक टाइम के बाद ज़ीरो आ जाएगा और ए सी ज़ीरो। तो मेरा जो साइन ज़ीरो की वैल्यू है ये ऊपर ज़ीरो और नीचे भी एक टाइम ए सी है, तो ये ए सी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो का ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब साइन ज़ीरो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर लूँ कॉस ज़ीरो है, ठीक है, तो कॉस ज़ीरो अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा बेस यहाँ पे है बी सी और मेरा हाइपोटेनियस है ए सी, बट ये क्या है, एक दूसरे से इक्वल हो गया है एंगल डिक्रीज करने के कारण। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा टेन ज़ीरो। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो या साइन ज़ीरो अपॉन कॉस ज़ीरो ले लो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं, ठीक है। पहले मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से बना रहा हूँ, तो ए बी बाई बी सी, तो ए बी तो ज़ीरो है तो टेन ज़ीरो भी ज़ीरो आया, और साइन ज़ीरो अपॉन कॉस ज़ीरो बाई 1 तो ज़ीरो ही आया। तो टेन ज़ीरो मेरा क्या हो गया, जैसे कि साइन ज़ीरो यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1, तो ये ज़ीरो ही हो जा रहा है, ठीक है। फोर्थ, अब हम लेते हैं जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ, तो कोसेक ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ज़ीरो, और 1 अपॉन साइन ज़ीरो अपना ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया। तो ये हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 की हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा कि वो डिफाइन हो सकता है। तो कोसेक ज़ीरो हो गया अपना नॉट डिफाइन, वो डिफाइंड ही नहीं है। फिफ्थ हमने पढ़ा किसके बारे में, जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेक ज़ीरो, तो सेक ज़ीरो हो गया 1 अपॉन कॉस ज़ीरो, तो 1 अपॉन कॉस हो गया 1 अपॉन 1, यानी कॉस ज़ीरो अपना 1 तो 1 अपॉन 1, तो अपना सेक ज़ीरो भी आ गया 1। एंड लास्ट हमारा बचता है, यहाँ पे कर लेते हैं दिख जाएगा, कॉट ज़ीरो। कॉट ज़ीरो होता है 1 अपॉन टेन ज़ीरो, और 1 अपॉन टेन ज़ीरो 1 अपॉन ज़ीरो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कॉट ज़ीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 0 डिग्री की। साइन ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1 टेन ज़ीरो ज़ीरो कोसेक ज़ीरो नॉट डिफाइंड सेक ज़ीरो 1 और कॉट ज़ीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।